दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ को चंद दिनों में 2 महीने पूरे हो जाएंगे। आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, पिछले 2 महीने से लगातार सुशांत की डेथ के एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 ट्रेंड्स चलते रहते हैं। इवन यस्टरडे व्हेन द होल वर्ल्ड वाज बिजी विद राम जन्मभूमि शिलान्यास, आप देखिए तब भी लगातार सुशांत के ट्रेंड्स चल रहे थे। तो ऐसा क्या कारण है कि ये कंट्रोवर्सी लगातार बनी है और हर रोज नए नए कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। और आज मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैकफुट पे, बल्कि जो लोग सत्य की मांग कर रहे हैं उन्हीं को ब्लेम करना और उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है। ये आखिर है क्या? आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा भारत में अक्सर होता है कि जो सरकार या जो गिल्टी पार्टीज होती हैं या जब पावरफुल लोग होते हैं वो पुलिस के साथ एक नेक्सस बना लेते हैं और इस तरह की डेथ्स को इतना ज्यादा डिले करते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्ट ही छोड़ देते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। जैसा कि इनने भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ और ऐसी तमाम मिस्टीरियस डेथ्स के साथ किया है। पर ये सोशल मीडिया का जमाना है और आज के जो युवा लोग हैं, भारत के जो मिडिल क्लास स्मॉल टाउन के जो लोग हैं, वो सत्य के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं एंड दे बिलीव दैट इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू ट्रूथ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आज जो सरकार है उसका जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं। कोरोना में उनकी इनकॉम्पिटेंस खुल के सबके सामने आ गई और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके साथ पार्टनरशिप में हैं उसमें तमाम करप्ट लोग इन्वॉल्व हैं। अपनी इस बात को छुपाने के लिए ये लोगों ने पीआर कैंपेन का सहारा लिया। और कैसे, इसका सबसे पहला विक्टिम मैं हूं। आपको मैं अपनी आप बीती बताता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब कोरोना शुरू हुआ था, अप्रैल महीने की बात बता रहा हूं, अप्रैल के लास्ट वीक में मैंने कुछ पालघर में जो हमारे साधुओं की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उसको लेके मैंने ट्वीट किया था कि इसके पीछे कई अर्बन नक्सल्स इन्वॉल्व हैं जिसमें कि इनके पार्टनर पार्टीज भी हैं। उसके बाद मैंने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया जा रहा था, इस इनकॉम्पिटेंस के बारे में भी ट्वीट किए, जिसमें मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को टैग किया था और मैंने कहा था अब ये मामला आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। उसी के एक आध दिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई मिरर में एक फोटो छपी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा जी, जो काफी लोकप्रिय फेमस एक्ट्रेस हैं, उनकी एक फोटो थी कि वो किसी स्टूडियो के सामने शूटिंग कर रही हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहा है जब सब लोग बंद हैं और जो घर से बाहर निकलता है उसको मुंबई पुलिस मुर्गा बनाती है, लाठी मारती है, तो ये कैसे कि कोई स्टार लोग जाके शूटिंग कर रहे हैं। जिसको लेकर सोनाक्षी सिन्हा जी एकदम भड़क गई और उनने उसको बड़ा ड्रामा बनाया और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और मुंबई पुलिस कमिश्नर को टैग करके बोला कि विवेक अग्निहोत्री फेक न्यूज फैला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्हें एक साथ कई सारे ट्वीट्स किए। और उसी रात को जो होम मिनिस्टर ने देशमुख जी, अनिल देशमुख जी और संजय राउत जी के जो बेटे, मुझे पता भी नहीं था कि वो मिनिस्टर हैं, उनने मुझे ट्रोल करना शुरू किया। और देशमुख जी ने रात को 10 या 11 बजे अप्रोक्सीमेटली एक ट्वीट किया मुंबई कमिश्नर को कि इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए जो सोनाक्षी सिन्हा जी कह रही है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग मर रहे हैं, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, खाने राशन नहीं खरीद सकते, सब दुकानें बंद थी। और उसमें होम मिनिस्टर को यह चिंता थी कि एक फिल्म स्टार क्या कह रही हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है, विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता है। और जब लोगों ने उनके सामने ये सत्य लाया कि ये मैंने नहीं बोला था, ये तो मुंबई पुरन में खबर छपी थी और उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा था कि पुरानी फोटो है या फाइल फोटो है, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। उसी के अगले दिन मुझे ढूंढते ढूंढते मुंबई पुलिस जो है वो मेरी पत्नी के पुराने घर में पहुंची और मेरा पता ढूंढते ढूंढते उनने मुझे पता लगाया और मुझे फोन करके बोला कि आप बीकेसी में आइए हमारे हेडक्वार्टर में। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ करीब 95 साल के हैं और मैंने कहा इस लॉकडाउन में घर से निकलना, जब पुलिस ही आप ही अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप ही के ऑर्डर्स हैं, घर से जो निकलेगा उसको अंदर कर दिया जाएगा, तो आप मुझे किस बेसिस पे बुला रहे हैं? आपको बात करनी तो मेरे घर आइए। तब उन्होंने अपनी चीफ को मेरे घर भेजा, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में अलाउड नहीं है आना। 1.5 घंटे बाहर खड़े होके उनने मुझे इंटिमिडेट किया और उनने मुझसे बोला ये जो आप ट्वीट तबलीगी जमात के बारे में कर रहे हैं, जो आप पालघर में साधुओं की हत्या के बारे में कर रहे हैं और जो आप प्रधानमंत्री को टैग करके कर रहे हैं, ये सारे आप डिलीट करिए और आप आज के बाद इस तरह के ट्वीट नहीं कर सकते। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप पहले अपने जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे बोलिए वो काहे को ऐसी बात कर रहे थे, क्यों एक फिल्म स्टार के कहने पे मेरे पे इंक्वायरी करना चाहते हैं।
आप जो संजय राउत जी के बेटे हैं उनसे कहिए कि अपने ट्वीट डिलीट करिए जिसमें उनने मुझसे बहुत बदतमीजी से गाली गलौज की और मुझे ट्रोल किया है, एक्चुअली ट्रोल किया है, कोई भी जाके देख सकता है। तब उन्होंने मुझे अपने डिप्टी कमिश्नर से बात कराई जो मुझसे आधा 40 मिनट करीब बात करते रहे और मुझे यही कहते रहे आप समझने की कोशिश करिए, ऊपर वाले चाहते हैं आप ये ना करें, प्लीज ऐसा करिए। और मुझे ये भी पता चला कि जो सरकार है उसने ऑर्डर दिए हैं कि जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इस तरह के जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको चुप कराया जाए। और तुरंत उसके बाद आप देखिए कि जितने ये बड़े बड़े दिग्गज फिल्म स्टार, जो इतने बड़े पावरफुल लीडर्स हैं बॉलीवुड के, इन लोगों ने अपने डीपी में मुंबई पुलिस के लोगो लगाए और इन लोगों ने बेस्ट चीफ मिनिस्टर करके एक कैंपेन चलाई कि हमारे चीफ मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, जबकि लोग लगातार यहां मर रहे थे और लेबर छोड़ छोड़ के भाग रहा था। इनने मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश की, इनने पूरी जान लगा दी कि मैं चुप हो जाऊं। दे ट्राइड टू साइलेंस मी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ। मैं ये अपनी बात सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इसके बारे में खुल के एक डिटेल करके मैं अलग से एक लंबा वीडियो बना के बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है, पर ये वक्त उसका नहीं है। दिस इज जस्ट टू प्रूव दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड नाउ आई हैव अ strong conviction that they are trying to silence anybody who is trying to question the mysterious death of Sushant Singh Rajput. इसके पीछे क्या राज है यह जानना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो कि एक इनकॉम्पिटेंट इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, जो इस क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रही है, पिछले 2 महीने से वो इसको मुंबई पुलिस के साथ और बॉलीवुड के लीडर्स के साथ मिलके, बॉलीवुड की गैंग्स के साथ मिलके इसको दबाने की कहीं कोशिश कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब के सुपुत्र ने एक चिट्ठी इशू की कल या परसों, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुशांत को लेकर सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है। तो कौन कर रहा है ये सड़क छाप पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो आपके ही हाथ में है महाराष्ट्र की। तो क्यों नहीं आप अपनी पुलिस को ऑर्डर करते हैं इतने टाइम के अंदर इसका सत्य आना चाहिए? क्या कारण था कि आपकी पुलिस ने चंद मिनटों में, चंद टाइम के अंदर ये आदेश दे दी, ये सफाई दे दी कि ये तो सुसाइड था, ये मर्डर था ही नहीं? तो इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं पिछले 56 दिन से? क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है। अगर सड़क छाप पॉलिटिक्स आप चाहते नहीं हो तो क्यों आप जाके सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आपको तो कहना चाहिए था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कर रहा है ये? क्यों आपके मंत्री जाके वहां पे टेलीविजन में बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है? किसको शह दी जा रही है? कौन से सबूत मिटाए जा रहे हैं? क्या कारण है दिशा जिस लड़की का केस है उसका सत्य लोगों के सामने नहीं आ रहा है? क्यों आपने बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन किया? तो सड़क छाप पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? दूसरा, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो सड़क छाप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आज सुबह उनको बीएमसी ने ऑर्डर किया आईपीएस ऑफिसर को बिहार के कि आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है आप डिजिटली वहां क्वारंटीन में, आइसोलेशन में बैठ के कर लीजिए। अरे तो आपने विवेक अग्निहोत्री को डिजिटली क्यों नहीं इंटिमिडेट किया? आपने क्यों अपने इतने बड़े ऑफिसर को मेरे घर पे भेजा तो 1.5 घंटे बाहर खड़े होकर मेरे को इंटिमिडेट करती रही? क्यों आपके डिप्टी कमिश्नर मेरे को इंटिमिडेट करते रहे? क्यों नहीं उन्हें डिजिटली किया? आप लोगों को चुप कराने के लिए उनके घर में लोगों को भेज रहे हैं। और मैं अकेला नहीं हूं, और भी नाम है जिनके बिहार पे मैं नहीं बोलना चाहता हूं, वो खुद बोलेंगे एक दिन आने पे। और आप चाहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर डिजिटली करें? एक लड़के के पिता को, क्या उसके परिवार को, क्या उसकी बहन को इस बात का हक नहीं है कि उसका बेटे की डेथ कैसे हुई इसका सत्य 2 महीने में भी पता लगाया जा सके? और आप अपने को नंबर 1 पुलिस बोलते हैं और आपके जो चमचे लोग बैठे हैं बॉलीवुड में वो आपको बेस्ट चीफ मिनिस्टर और बेस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। ये पीआर एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। आप सरकार जो सोशल मीडिया और पीआर से चलाना चाहते हैं वो है सड़क छाप पॉलिटिक्स, ना कि लोगों की सत्य को जानने की मांग। क्योंकि इस देश में हर सिटीजन का जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू ट्रूथ। और यही बात मैंने अपनी फिल्म ताशकंद फाइल्स में उठाई थी और आज फिर उठा रहा हूं। ये हमारा हक है, राइट टू ट्रूथ। और दोस्तों, आज ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ये मामला दबना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है सीबीआई इंक्वायरी ना हो और ये मामला दब जाए। क्यों, ये जानना जरूरी है। सो प्लीज फाइट फॉर अवर राइट टू ट्रूथ, फॉर सुशांत ट्रूथ, फॉर हिज फैमिली। जय हिंद।